जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये शख्स आज हमारे बीच जिंदा होता अगर वो हिंदू ना होता, क्योंकि मारने वाले ने पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसके भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसके जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां और उसके सीने को छलनी कर दिया। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, बस एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया। यह घटना होते हुए जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दरअसल तारीख थी 22 अप्रैल, दिन था मंगलवार। देश के अलग अलग राज्यों से घूमने आए कुछ ग्रुप कश्मीर के पहलगांव में बैरिसन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे, कुछ टूरिस्ट दुकानों में सामान ले रहे थे। तभी जंगल की उस तरफ से सेना की वर्दी पहने, मुंह पर नकाब पहने कुछ आतंकी आते हैं। टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक किया, कलमा पढ़वाया, पैंट तक तुरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। उन टूरिस्टों का कसूर बस इतना था कि वो हिंदू थे। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। वहाँ के दुकानदार और कुछ टूरिस्ट ये समझ चुके थे कि यह आतंकी हमला है। शुरू में एक टूरिस्ट की मरने की खबर आई, लेकिन रात के 11 बजते बजते मरने वालों की संख्या 27 से भी ज्यादा हो गई। वो कहते हैं ना, दर्द अगर हद से ज्यादा हो जाए तो उसका एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान पत्थर जैसा बन जाता है। एक लाश के पास बैठी यह महिला इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे गए पुरुष हैं। शुरू में कुछ टूरिस्टों को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर जो भी थे वो सेना की वर्दी पहने थे और मुंह पे मास्क लगाए हुए थे। एक महिला ने बताया कि हमलावरों ने अपना निशाना पुरुषों को बनाया, उनको कलमा पढ़वाया और जो कलमा ना पढ़ सका उसे गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उन्होंने जरा भी रहम नहीं किया। हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैरिसन में घूमने आए थे। मन में खुशियां थी। बैरिसन घाटी में कोई शादी के बाद नई जिंदगी के सपने सजा रहा था, तो कोई अपने जीवन की यादों में रंग भर रहा था। इस बीच आतंकियों की कायराना हरकत ने सारे सपनों और उम्मीदों को तोड़ दिया। जीवन की सबसे अच्छी यादों में खुशियों की जगह खून के रंग भरने लगे। कुछ देर पहले जहां खुशियों का माहौल था वहां चीख पुकार गूंजने लगी। गोलियों की आवाज के बीच सिसकियां और जान बचाने की गुहार थी। आतंकियों की गोलियों के बौछार से जब उनके अपने दम तोड़ने लगे तो जुबान पे बस एक ही बात थी, हमें बख्श दो। 2023 में करीब 100 मुठभेड़ दर्ज की गई, जिसमें 72 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 25 विदेशी आतंकी भी शामिल थे। हालांकि आंकड़ों में गिरावट अवश्य दर्ज की गई, लेकिन यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि खतरा टल गया है। 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 2000 में पहलगांव में हुआ बड़ा हमला और अब 2025 में उसी इलाके में आतंकवाद की वापसी यह स्पष्ट कर देती है कि खतरा न केवल मौजूद है बल्कि समय समय के साथ वह रूप और तरीका बदल रहा है। ये घटनाएं हमें बताती है कि हम किसी भी भ्रम में नहीं रह सकते। आतंक का चेहरा भले ही बदल जाए, उसकी प्रवृत्ति और उद्देश्य अभी भी वही है, स्थिरता फैलाना और भय के वातावरण को बनाए रखना। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर 2024 के बीच 750 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ी घटना है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को ही निशाना बनाया है और यह संयोग नहीं बल्कि संयोजित साजिश है। दरअसल अगर एक तरीके से देखा जाए तो हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति न भाषा, बस एक सवाल कि तुम हिंदू हो। जवाब आया सीधे गोली। जिसने जवाब नहीं दिया उसकी पैंट उतार कर चेक करना। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। अब सरकार को चाहिए कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। अगर आज हम चुप रहे तो आतंकवादियों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए उनका सफाया करना आवश्यक है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।